ये समापत्ति के नाम से अब फिर से शुरू हुई है समाधि की बात। एक शब्द चल रहा था समाधि, जो 17वें सूत्र में था, संप्रज्ञात और अन्य असंप्रज्ञात। संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात ये है समाधि। और अब जो सूत्र में शब्द आया यह है समापत्ति। तो थोड़ा सा शब्दों का अंतर है, समाधि और समापत्ति। जब आत्मा समाधि लगाता है, समाधि अर्थात जब समाधि का मतलब है जब किसी वस्तु की वो प्रत्यक्ष अनुभूति करता है, उसका साक्षात्कार करता है, अनुभूति करता है, उसका नाम है समाधि। और जब तक उसकी खोज करता है, चिंतन करता है, विचार करता है, तब तक उसका नाम है ध्यान। क्या नाम? ध्यान। ध्यान और समाधि में यह अंतर है। ध्यान की स्थिति में व्यक्ति उस चीज की खोज करता है, उससे कांटेक्ट अभी हुआ नहीं, कनेक्शन जुड़ा नहीं, उससे कनेक्शन जोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो जब तक चिंतन मनन चल रहा है, खोज चल रही है, कनेक्शन जुड़ा नहीं, तब तक है ध्यान। और जब कनेक्शन जुड़ गया, उस वस्तु की अनुभूति शुरू हो गई। जैसे आप शीशे में अपना चेहरा देखते हैं, अब वो दिख रहा है, चेहरा दिख रहा है, तो आंख का कनेक्शन जुड़ गया, अब वो वस्तु दिखने लगी। जब ये दिखने लगी तो इसका नाम है समाधि। ध्यान पूरा हो गया, समाधि शुरू हो गई। जब तक वस्तु से कनेक्शन नहीं हुआ तब तक ध्यान। हाँ जी, ध्यान और समाधि में अंतर समझ में आ गया ना। तो जब व्यक्ति यहां समाधि में प्रवेश करता है तो उस समय जो आत्मा की स्थिति है उसका नाम है समाधि। किसकी स्थिति? आत्मा की। क्या नाम? समाधि। उस समय जो आत्मा की स्थिति है, आत्मा देख रहा है, दृष्टा बनकर वो देख रहा है, अनुभूति कर रहा है, तो आत्मा की जो स्थिति है उसका नाम है समाधि। अब आत्मा कैसे देखेगा? चित्त के माध्यम से देखेगा। जैसे आप अपनी शक्ल देखना चाहते हैं तो कैसे देखेंगे? शीशे में। शीशे के बिना अपनी शक्ल कैसे देखेंगे? यूं तो दिखती नहीं। तो बीच में एक साधन शीशा है। तो जब आत्मा किसी समाधि में प्रवेश करेगा, जिस वस्तु को वो देखेगा, तो आत्मा की स्थिति होगी समाधि, और चित्त की जो स्थिति होगी उसका नाम समापत्ति। समापत्ति किसकी स्थिति है? चित्त की। जैसे शीशा, शीशा हमको हमारे चेहरे को रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो दिखा रहा है। लो भाई देखो, शीशे के सामने अगर आप लाल फूल रख दें, अब समापत्ति क्या है वो सुनिए। अगर शीशे के सामने लाल रंग का फूल रख दिया, ये देखिए लाल रंग का फूल, अगर शीशे के सामने इसको यहां रख दें तो इस लाल रंग को शीशा एडॉप्ट कर देगा। हाँ या ना? ऐसा लगेगा जैसे शीशा ही लाल हो गया हो। इसके रंग के रिफ्लेक्शन से, प्रतिछाया से ये लाल रंग से शीशा रंगा जाएगा और आपको लगेगा जैसे शीशा ही लाल हो। अब शीशा भी दिखाऊं क्या? चलो, एक ये चमकदार चीज है, ये नहीं, इतनी चमकदार नहीं। तो शीशा हो ना, तो उसका उदाहरण बढ़िया बनेगा, आप अपने घर में देख लेना। तो किसी शीशे के सामने यदि लाल रंग का फूल रख दें तो शीशा उस रंग को धारण कर लेगा और ऐसा लगेगा जैसे शीशा खुद ही लाल हो। और अगर पीला फूल रख दें तो वो पीले रंग को धारण कर लेगा, ऐसा लगेगा जैसे शीशा ही पीला हो। ऐसा होता है या नहीं? होता है ना। तो जो शीशे की स्थिति है वो है समापत्ति। उसने इस वस्तु के स्वरूप को धारण कर लिया, इसका नाम है समापत्ति। तो शीशा कभी तो लाल हो जाएगा, जब लाल वस्तु सामने आएगी तो शीशा कैसा लगेगा? लाल लगेगा। और नीली वस्तु, नीला कपड़ा रख दो आप शीशे के सामने तो शीशा नीला हो जाएगा। तो शीशे की स्थिति बदल रही है, कभी वो लाल हो रहा है, कभी नीला हो रहा है, कभी पीला हो रहा है, कभी कैसा हो रहा है।
जो जो वस्तु सामने आएगी शीशा उसके स्वरूप को धारण कर लेगा और उस जैसा प्रतीत होगा। ये शीशे की जो स्थिति है इसका नाम है समापत्ति। अब शीशे के स्थान पे चित्त को रख दीजिए, चित्त भी शीशा ही है। आत्मा इस चित्त रूपी शीशे में वो सारी वस्तुओं को देखता है। जब चित्त के सामने पंच महाभूत उपस्थित होंगे तो चित्त पंच महाभूतों के स्वरूप को धारण कर लेगा, फिर वो वैसा वैसा रिफ्लेक्ट करेगा और आत्मा उसको देखेगा। आज सोचेंगे क्या कहां कौन सी दुनिया में पहुंच गए कुछ बातें सर के ऊपर से जा रही हैं, कठिन कठिन बातें होती हैं, सरल भी होती हैं, कठिन भी होती हैं। अब एमटेक का कोर्स में कुछ 8वीं का कोर्स कैसे बना दूंगा? एमटेक का तो ऊंचा ही होगा ना, जो ऊंचा सिलेबस है वो तो ऊंचा ही होगा। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं, फूल का उदाहरण दे दे के, कपड़े नीले पीले का उदाहरण दे के कोशिश तो कर रहे हैं सरल बनाने की। तो आप में से बहुत से लोग समझ भी जाएंगे। तो जो चित्त की स्थिति होगी वो होगी समापत्ति। जब पंच महाभूत सामने आएंगे तो चित्त उसके स्वरूप को धारण करेगा और वैसा रिफ्लेक्ट करेगा। तो चित्त की जो स्थिति होगी उसका नाम क्या है? समापत्ति। और उसी स्थिति को जब आत्मा देख रहा है, चित्त वाली स्थिति को, तो जो आत्मा की स्थिति है उसका नाम है समाधि। बस इतना फर्क है समाधि और समापत्ति में। बोलिए। परम अणु, छोटे से छोटा पदार्थ, ये परमाणु से तो इतना सूक्ष्म, जैसे आप मोटा मोटा उदाहरण पृथ्वी का परमाणु, पृथ्वी तत्व है ना, इसका एक सबसे छोटा कण, सबसे छोटा कण, उसका नाम है पार्थिव परमाणु। तो वो योगी व्यक्ति उस पार्थिव परमाणु में अपने मन को एकाग्र करना चाहे तो उसमें एकाग्र कर सकता है, ये कह रहे हैं। फिर दूसरा जल का परमाणु, पानी का, उसमें मन को एकाग्र करना चाहे तो उसमें भी कर लेता है। हाँ, तो उसमें भी कर लेगा। जो जो उस परमाणु है उन परमाणुओं में अपने मन को एकाग्र करना चाहे तो कर लेगा। ये बात यहां बताई जा रही है। उसी का चिंतन करेगा, दूसरा विषय मन में नहीं घुसने देगा। एक ही विषय का चिंतन करेगा, दूसरे विषय को मन में घुसने नहीं देगा। यह है मन का नियंत्रण। सूक्ष्म दर्शन यंत्र से भी नहीं देख सकते, लेकिन क्या साधना के माध्यम से वो अंतिम सूक्ष्मता की क्लियरिटी होती है, क्लियर होता है? कुछ चीजें सूक्ष्म हैं जिनको हम माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, लेकिन चित्त में देख सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे मन है, इंद्रियां हैं, ये बहुत सूक्ष्म है, इसको किसी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, अब तक लोग नहीं देख पाए। लेकिन योगी व्यक्ति अपने अंदर चित्त में उनका भी साक्षात्कार करता है, मन का भी, इंद्रियों का भी, बुद्धि का भी, इन सूक्ष्म तत्वों का साक्षात्कार करता है। यही तो बताया था, वितर्क विचार आनंद अस्मिता, इन समाधियों में इनका अनुभव करता है एकदम क्लियर। जैसे आपको कॉटन में और टेरेन में फर्क मालूम है, मालूम है कॉटन में और टेरेन में क्या फर्क है वो आप अच्छी तरह जानते हैं। ऐसे ही वो अच्छी तरह जानता है मन क्या है और बुद्धि क्या है, उसको बिल्कुल क्लियर है, उतना ही क्लियर है जितना आपको कॉटन और टेरेन का अंतर मालूम है। ऐसे नाम और वस्तु, हाँ हाँ, पूरी दोनों क्लियर होती, पूरी क्लियर होती। इतनी सूक्ष्मता में जाता है, इतना पार होके जाता है, तब तो ईश्वर तक पहुंचेगा। ईश्वर तो अभी और भी सूक्ष्म है, अभी और दूर की बात है। तो ये उसका रास्ता है। इस तरह व्यक्ति स्टेप बाय स्टेप मेहनत करता है, इसीलिए तो जंगल में जाना पड़ता है। रिलीफ रोड पे बैठ के समाधि नहीं लगा सकते गांधी रोड पे लाल दरवाजे पे समाधि नहीं लगती रोजड़ में लगती है, जंगल में जाओ
वहां मन टिकेगा, यहाँ शोर शराबे में नहीं टिकता। ठीक है ना? हाँ, उतना सूक्ष्म होता जाए। हाँ, इतनी सावधानी, इतनी सूक्ष्म बुद्धि, इतना सूक्ष्म एकाग्रता योगी की होती है, और वो तभी इस लेवल पर आकर इन चीजों की अनुभूति कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता। इसलिए उसको कहा जंगल में जाओ, एकांत में रहो, दुनिया को भूल जाओ। इतिहास की एक घटना मुझे याद आ रही है। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 से 1919 तक, 5 साल प्रथम विश्व युद्ध चला। उन दिनों में एक व्यक्ति था जो वेदों पर रिसर्च कर रहा था, वेद भाष्य कर रहा था। वो कहीं जंगल में एकांत में जाके बैठ गया और अपना 5-7 साल लगा रहा उसी में, वेद भाष्य में। पूरा विश्व युद्ध खत्म हो गया, उसको पता ही नहीं दुनिया में वर्ल्ड वॉर हुई है। उसको यही नहीं पता कि दुनिया में युद्ध हो रहा है, वो अपने काम में लग रहा है, उसको पता ही नहीं था। जब वो काम पूरा करके बाहर आया तब उसको पता चला कि ये 5 साल तो दुनिया लड़ती रही। ऐसी इतिहास की घटनाएं हैं। एक व्यक्ति शायद कुमारिल भट्ट के बारे में बताते हैं, एक बड़े वेद के विद्वान थे कुमारिल भट्ट, कुछ वेद का भाष्य कर रहे थे। तो जब वो पढ़ लिख गए, विद्वान हो गए, तो उसकी मां ने कहा बेटा शादी कर लो। उसने कहा शादी क्या होती है? इसको पता ही नहीं था शादी क्या होती है। तो उसने कहा मुझे तो वेद पढ़ना है, वेद का भाष्य करना है, अपना काम करना है। तो बोले शादी ऐसे होती है, तुम्हारी शादी कर देंगे, पत्नी आ जाएगी, तुम्हारी सेवा करेगी। बोले ठीक है, तुम्हारी इच्छा है तो कर लो। तो उसकी शादी कर दी। अब उसकी पत्नी आवे, रोज खाना लाए, ले जाए बर्तन, कपड़े धोए, सारा काम कर दे, वो अपना भाष्य में लगा रहा। फिर उसने कहा भाई मैं शादी करूंगा, काम करूंगा, तो फिर मुझे कुछ घर में कुछ इन्वॉल्व होना पड़ेगा, कुछ मुझे समय भी देना पड़ेगा। मैं अपना वेद काम भाष्य नहीं छोड़ सकता, पहले मैं ये काम करूंगा, उसके बाद घर की बात सोचूंगा, ये मेरी शर्त है, इस शर्त पे शादी करूंगा। तो लड़की वालों से पूछा भाई तुम्हें शर्त मंजूर है? बोले मंजूर है। लड़की से पूछा तुम्हें मंजूर है? बोले मंजूर है। तुम अपना वेद भाष्य करते रहो, जब काम पूरा हो जाए फिर हमसे बात करना। हो गया कॉन्ट्रैक्ट, कर ली शादी। और वो 30-40 साल तो वेद भाष्य में ही लगा रहा। जब उसकी उम्र 67 हो गई, 67 वर्ष, उस दिन जाके उसका वेद भाष्य पूरा हुआ। 67 साल की उम्र में उसकी पत्नी रोज आती, खाना दे जाती, बर्तन ले जाती, पूरी सेवा की उसने। जब 67 साल पूरे हो गए, 67 की उम्र हो गई, वेद भाष्य पूरा हो गया, तो छत पे चांदनी रात में बैठे हुए थे। तब उसको पता लगा ये कौन है। उसने कहा तुम कौन हो? बोला मैं तुम्हारी पत्नी हूं। तब पता चला अच्छा मेरी शादी हो गई। मेरी शादी हो गई तब पता लगा उसको। ऐसे ऐसे लोग होते हैं। तो इतने मशगूल होते हैं, इतने डूब जाते हैं वो अपने काम में, उनको यही पता नहीं हमारी शादी हो चुकी है। सोचो कितनी एकाग्रता होगी। ऐसे होता है काम, ऐसे समाधि लगती है। उसको दिन दुनिया का कोई पता नहीं, वो अपने काम में मस्त रहता है। चलिए सूत्र पे लौट के आते हैं। तो सूत्र में बात चल रही थी समापत्ति की। तो ये समापत्ति है चित्त की स्थिति का नाम। सूत्र को फिर से देखिए। क्षीण वृत्तेः, जिस चित्त की वृत्तियां क्षीण हो गई, समाप्त हो गई, सारी वृत्तियां रोक दी। दूसरे सूत्र में बताया था योगश चित्त वृत्ति निरोधा। तो मन की वृत्तियों को, मन के विचारों को रोकना, ये योग है। तो जब सारी वृत्तियां रुक गई, क्षीण वृत्ति का अर्थ है सारी वृत्तियां रुक गई, जब समाधि स्थिति आ गई, समाधि आरंभ हो गई, तब अभिजातस्य मणेर इव, अभिजात माने ताजी ताजी नई बनी हुई मणि, स्फटिक मणि। पुराने समय में मणि चलती थी। आजकल का उदाहरण है शीशा, जो मैंने अभी सुनाया था, एक चमकीली चीज शीशा। तब कोई स्फटिक मणि होती थी जो खूब चमकीली होती थी, तो उस जमाने का उदाहरण है मणि का। आज का मैं उदाहरण इसको चेंज करके शीशे का ले लेता हूं। तो जैसे ताजा ताजा नया फ्रेश शीशा बना हो तो बहुत बढ़िया चमकता है। तो
शुद्ध ताजी मणि के समान, अर्थात शुद्ध ताजे नए शीशे के समान। ग्रहित्री ग्रहण ग्राह्येषु, जब वो शीशे के सामने ग्रहित्री ग्रहण और ग्राह्य ये पदार्थ उपस्थित होंगे, तब वो शीशा उन पदार्थों के स्वरूप को धारण कर लेगा। तत्स्थ, वो जब पदार्थ शीशे के सामने उपस्थित होंगे, तदंजनता, वो उसके स्वरूप से रंग जाएगा, उसके रूप को धारण कर लेगा। जैसे बताया, लाल फूल रखेंगे तो शीशा लाल हो जाएगा। एक कपड़ा रखेंगे 5 मीटर, नीले रंग का कपड़ा शीशे के सामने रखो तो शीशा नीला हो जाएगा। बस ऐसे जैसे शीशा उस वस्तु के रूप रंग को धारण कर लेता है, इसी तरह से जो चित्त है वो ग्रहित्री ग्रहण और ग्राह्य इन वस्तुओं के चित्त के सामने उपस्थित होने पर चित्त इन वस्तुओं के स्वरूप को धारण कर लेता है शीशे के समान, और वो उसको प्रकट करता है। चित्त उन वस्तुओं के स्वरूप को आत्मा के सामने प्रकट करता है, उसको दिखाता है, जैसे शीशा कपड़े के रूप को दिखाता है। तो ये जो शीशे की स्थिति है, चित्त की स्थिति, उसका नाम समापत्ति है। और इस स्थिति में जब आत्मा उसको देखता है तो आत्मा की जो स्थिति है उसका नाम समाधि है। बस ये बात इस सूत्र में। अब 3 शब्द बच गए, इनको और समझना है। ग्रहित्री ग्रहण और ग्राह्य। 17वें सूत्र में पहला पाद योग दर्शन 17वां सूत्र, जिसमें 4 संप्रज्ञा समाधियां बताई थी। कौन कौन सी? वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता। तो वो जो इन 4 समाधियों के विषय थे, जिनका प्रत्यक्ष वहां इन 4 समाधियों में हुआ था, वही सारे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इन 3 शब्दों में हैं, ग्रहित्री ग्रहण और ग्राह्य। हाँ, अब वितर्क समाधि से चलते हैं। वितर्क समाधि में कितने पदार्थ थे? 5 महाभूत। हाँ जी, ठीक है, 5 महाभूत थे ना। और विचार समाधि में 5 तन्मात्राएं, 5 और 5 10 हो गए। वितर्क समाधि और विचार समाधि में जो 5 स्थूलभूत और 5 सूक्ष्मभूत यानी तन्मात्राएं थी, वो 10 चीजों का नाम यहां है ग्राह्य। इस सूत्र में ग्राह्य शब्द का मतलब वो 10 चीजें, 5 स्थूलभूत, 5 सूक्ष्मभूत, इनका नाम है ग्राह्य। ग्राह्य, ठीक है। आनंद समाधि में कितने पदार्थ थे? 13। कौन कौन से? 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 अहंकार और बिल्कुल ठीक बताया आपने। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 13 चीजें आनंद समाधि का विषय था। वो 13 चीजों का नाम इस सूत्र में है ग्रहण। हाँ, सूत्र में 3 शब्द है ना, ग्रहित्री ग्रहण ग्राह्येषु। तो ग्राह्य का मतलब 10 चीजें, 5 स्थूलभूत, 5 सूक्ष्मभूत। ग्रहण का मतलब वो 13 चीजें, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 13 चीजें, इनका नाम है ग्रहण। ग्राह्य का मतलब जो ग्रहण किया जाए, जो जाना जाए, जिसको जानना है वो है ग्राह्य, जिसको पकड़ना है, उठाना है, वो है ग्राह्य। और उसको पकड़ने के, जानने के जो साधन हैं, उन साधनों का नाम है ग्रहण। वो ग्रहण, ये साधन यही है इंद्रियां, इंद्रियों से हम पकड़ते हैं, चीजों को जानते हैं। इसलिए यहां पर ग्रहण का मतलब है 13 चीजें, वो इंद्रियां 13 जो हमने आनंद समाधि में जिनका अनुभव किया था। अब अस्मिता में एक जीवात्मा था, वो यहां पर ग्रहित्री है। ग्रहित्री ग्रहण करने वाला अर्थात जानने वाला। हाँ जी, ठीक है। ग्रहित्री 1, ग्रहण 13 और ग्राह्य 10। कितने हुए टोटल? 24। यही 24 वहां थे। 5 स्थूलभूत, 5 सूक्ष्मभूत 10, 13 इंद्रियां 23 और एक आत्मा 24। वही 24 पदार्थ यहां 3 भाग में बांट दिए।
तो वो सारे के सारे पदार्थ जब चित्त के सामने आएंगे तो चित्त उनके स्वरूप को धारण कर देगा और आत्मा को रिफ्लेक्ट कर देगा। आत्मा वैसे ही देखेगा जैसे आप शीशे में सब चीजों को देखते हैं, ऐसे ही चित्त के शीशे में ये सारी चीजें दिखेंगी। अभी जो आप पूछ रहे थे, देखो यहां है ना, ये सारी चीजें चित्त में दिखेंगी, इतनी सूक्ष्म चीजें दिखेंगी। वहीं योगी साक्षात्कार करेगा उन एक एक चीज को बिल्कुल अलग अलग। ठीक है। हाँ, ये 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक ये चलेंगी सारी मन बुद्धि इंद्रियां। हाँ, इतने समय में कभी भी व्यक्ति योगी समाधि लगाकर इनको देख लेगा, और अगर देख लेगा फिर आगे चलेगा असंप्रज्ञात समाधि में, फिर असंप्रज्ञात में जाएगा, वहां ईश्वर की अनुभूति करेगा, फिर ईश्वर की अनुभूति करके सारे क्लेशों को दग्धबीज करेगा और फिर उसका मोक्ष हो जाएगा। एक बार मोक्ष हो गया तो 36,000 बार सृष्टि बनेगी और 36,000 बार प्रलय होगी। इतने समय तक मोक्ष में रहेगा, फिर बीच में स्कूल नहीं जाना बीच में जन्म नहीं लेना, स्कूल नहीं जाना, परीक्षा नहीं देनी, दांत का दर्द, पेट का दर्द, कोई समस्या नहीं कोई समस्या नहीं। इतने समय तक उसके लिए थोड़ी ये तपस्या करनी पड़ेगी। 10-20 हजार वर्ष भी तपस्या करनी पड़े तो मोक्ष सस्ता है, बताया था ना 20,000 साल मेहनत करो और 31 नील वर्ष तक मौज करो। बताओ क्या क्या महंगा है? बहुत सस्ता है। लगाओ जोर। मैं तो जा रहा हूं आपको आना हो तो आ जाओ मैं तो जा रहा हूं। मुझे तो समझ में आ गया ये सब दुनिया बेकार है, यहाँ स्कूल जाना पड़ता है, बहुत झंझट है। तो जल्दी जल्दी जिसको समझ में आ जाए अपना फटाफट मोक्ष में निकलो। हाँ जी, हो गया सूत्र। अब आगे चलें।